बिन लाकर जंगल से सेब बिन के लाकर वही खाते, हम भी सेब बिन के लाकर वही खाते, दोपहर को भी रात को भी सेब खाते। तो एक भाई घर गया रज्जाक, शाहरुख को छोड़ गया, बोले कि जब मैं आपका पैसा दे दूंगा उधर से घर से डलवा दूंगा तो ये मेरा भाई आ जाएगा। हम बोले ठीक है। उसको हो गए 4 दिन गए हुए इस रज्जाक को। हमने कल की उससे बात के पैसा डलवा रहे हो, नहीं आपकी मोहलत ख़त्म हो गई 4 दिन की। तो वो बोलता है, बोले ठीक है 1-2 दिन और लगेंगे, आपका पैसा आ जाएगा। हम बोले चलो ठीक है। हम रात को सो गए तो रात को वो शाहरुख भाग गया। बात करते हैं हम आज ब्रिक इलनेस की, जहां पे नॉन लोकल लेबर्स जो काम करते हैं और आज उनका घर जाने का सीजन है। आज के मौसम में वो अपने घरों का रुख करते हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे आज मुलशुला BMW ब्रिक इलनेस की। वहां पे तकरीबन 6 फैमिलीज रहती है। अभी भी तकरीबन वो 25 या 26 बंदे हैं, वो आज तक वहां पे फंसे हैं। फंसे क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे। फंसे वो इसलिए है जो उनका जमादार है, उस जमादार ने ब्रिक इलनेस ओनर से सारे पैसे लिए और ये जो 26 वहां पे लोग थे, 5 फैमिलियां या 6 फैमिलियां वहां पे है, उनका पैसा हड़प कर वो भाग गया आज से पहले 5 दिन पहले। आप इन लोगों की सुनिए। ये जो नॉन लोकल लेबर्स है ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें अब घर तक कौन छोड़ेगा, हमारे पैसे कौन देगा। मेरा नाम है वाहिद हुसैन, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुरादाबाद ज़िले का। मैं यहाँ मुरसला गांव में BMW भट्टे पे काम करता हूँ। वहाँ जब हम काम पे आए रज्जाक जमादार के साथ, रज्जाक जमादार ने हमें लगाया काम पे। तो उसके बाद हमने बाबू के साथ बात की तो बाबू से पूछा कि इसका पैसा तो आपका नहीं है इसके पास। तो बाबू ने कहा, बोले कि नहीं इसका कोई, इस पे हमारा पैसा नहीं है। फिर हमने किया काम, बोले कि चलो ठीक है इस पे पैसा नहीं है। तो जब हमारा निकला उधर पैसा तो बाबू ने किया जमादार के साथ हिसाब। जमादार के साथ हिसाब करने के बाद बाबू बोलता है इसका तुम्हारे जमादार का हम पे निकल ही नहीं रहा है कोई पैसा भी, हमने तो इसको सारा दे दिया। तो हमने कहा बाबू हमारा तो निकल लिया है, हमारा कौन देगा? बोले ले जमादार से। तो फिर हमने कहा जमादार पैसे मंगाओ हमारे और हम जाएंगे घर। तो जमादार ने कहा 4 दिन की मोहलत दो, आपके पैसे इधर ही डलवाएंगे हम घर से। तो बाबू ने कहा चलो इसको 4 दिन की मोहलत दो आप। हमने कहा ठीक है बाबू, आप 4 दिन कह रहे हो तो हम 4 दिन की इसको मोहलत देते हैं। ये 2 भाई इधर काम करते थे, रज्जाक तो जमादार था और शाहरुख इसका भाई काम कराता था। तो इस दोनों भाइयों ने कहा, बोले एक भाई को घर भेजो जब तो हम पैसा डालेंगे। तो हमने कहा चलो एक भाई घर जाओ, एक भाई यहाँ रहो। तो एक भाई घर गया रज्जाक, शाहरुख को छोड़ गया, बोले कि जब मैं आपका पैसा दे दूंगा उधर से घर से डलवा दूंगा तो ये मेरा भाई आ जाएगा। हम बोले ठीक है। उसको हो गए 4 दिन गए हुए इस रज्जाक को। हमने कल की उससे बात के पैसा डलवा रहे हो, नहीं आपकी मोहलत ख़त्म हो गई 4 दिन की। तो वो बोलता है, बोले ठीक है 1-2 दिन और लगेंगे, आपका पैसा आ जाएगा। हम बोले चलो ठीक है। हम रात को सो गए तो रात को वो शाहरुख भाग गया। रात भागा है वो लगभग 12-1 बजे के टाइम। पहला वाला जो है वो कब भाग गया? वो अब से 5वां दिन है। आज 4 दिन पहले हमसे कह के गया था कि एक भाई मेरा इधर ही रहेगा और पैसे लेने जा रही हूँ मैं। अच्छा, भट्टे वालों का तो हिसाब हो गया था उसके साथ। अब हमारा मसला रह गया था खाली लेबर का। वालिद कह रहा था आपका पैसा देगा जमादार, तभी यहाँ से आपने इसके भाई को छोड़ना। थाने आए हैं सुबह साहब तड़के में। हमने उनसे पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने कहा आप एक एप्लीकेशन लिखवा कर लाओ तो हमें दो। हमने एप्लीकेशन लिखवाई। उसके बाद हम अंदर गए तो हमसे मुंशी जी ने कहा, बोले कि ये इससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बोला कि बड़े साहब से हमारी बात करा दो। बड़े साहब से बात कराई उन्होंने। फिर बड़े साहब ने भी ये कहा इसमें हम तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते, अपने भट्टे वाले से ही बात करो तुम इस मामले में। भट्टे ने अपना एग्रीमेंट पे अंगूठा ले लिया रज्जाक से हिसाब करके, उसको 23,000 रुपया निकला तो वो दे दिया। अभी कितनी फैमिलीज हो आप? हम 5 हैं। हम 5 परिवार हैं इधर, लगभग 20-22 हैं। 10-12 बच्चे हैं हमारे साथ और 8-10 जने हम लोग हैं, 10-12 जने। खाना वाना नहीं, अभी हम पे कुछ नहीं है। ना मालिक ने खर्चा दिया है हमको और न जमादार ने कहा था बोले पैसा डालेंगे, उसने भी पैसा नहीं डाला है। और अब हम यहाँ खाने से भी परेशान हैं। अब हम जाएंगे, हम पे खाने के लिए नहीं है, किराए के लिए नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, हम फंस गए यहाँ पे आन के, बस कुछ नहीं है हम पे। बाबू भी हमको नहीं देता है पैसा। बाबू कहता है जमादार से लो अपना पैसा। सेब बिन के लाकर जंगल से सेब बिन के लाकर वही खाते, हम भी सेब बिन के लाकर वही खाते, दोपहर को भी रात को भी
सेब खाते थे। तो इससे 4 दिन के बाद आपका पैसा आएगा, मगर 4 दिन के बाद वो भाग गया। बताओ, रोज इसकी रखवाली करते थे, रात ही सोए, ठंड हो रही है इतनी, रात ही भाग गया वो। आपने सुना कि किस तरह से जो नॉन लोकल लेबर्स है ये रो रहे हैं। ये यहाँ पे बीरवा के मुर्शुला इलाके में तड़प रहे हैं और घर जाने के लिए अब इनके पास कोई सहारा नहीं है। हमने मुनासिब समझा कि हम BMW ईंट के भट्टे का जो ओनर है, मालिक है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वजूहात क्या है। ये जो लोग हैं इन्होंने क्या कहा वो आपने बखूबी देखा। इन्होंने कहा है कि पहला जो जमादार है अब्दुल रजाक, 5 दिन पहले वो यहाँ से घर गया और उसने कहा कि मैं आपके पैसे वहां से लाऊंगा, जब तक मैं आपके पैसे लाऊंगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, तब तक मेरा भाई यानी कि उसका भाई, रजाक का भाई शाहरुख आपके साथ रहेगा और उसके बाद आप इकट्ठे घर जाओगे। मगर कल रात को इस तरह का वाकया पेश आया। अब्दुल रजाक तो पहले ही भाग चुका था। कल रात के 10 बजे के बाद जो शाहरुख है वो भी वहां से भागा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। ये जो लोग हैं, ये जो नॉन लोकल लेबरर्स है, ये अब बीरवा पुलिस स्टेशन आए, ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगाते हैं। तो इस ज़िमन में जब हमने सोचा कि हम ब्रिक किल्न ओनर के साथ बात करेंगे, इस ईंट के भट्टे के मालिक के साथ बात करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। सर, ये जमादार हमारे पास आया हुआ था मिड सीज़न में, इन्होंने यहाँ काम करा है और ये उनकी कंसर्न में ये बाकी जो लेबर यहाँ पर है उनकी वसादत से हमारे पास है और हमने अपना काम और हिसाब उनका 22 अक्टूबर को परसों समेता है इन फ्रंट ऑफ ऑल लेबर्स, इनके सामने क्लियर करा है और वो काम उनसे हमने अटेस्टेशन भी ले ली है, जिनका नाम अब्दुल रजाक था, सन ऑफ गुलजार मोहम्मद, RO अली शाहबाद यूपी से ये रहने वाले थे। इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया था। तो हिसाब हमने यहाँ पर क्लियर करा है, परसों 23/10 को हमने यहाँ इनसे क्लियर कराया है हिसाब, और अपना पैसा जो भी उनको हमारे पास रेस्ट बैलेंस 23,218 रुपीज़ यहाँ पर थे, वो उन्होंने लेकर 23,500 हमने उनको दे दिए हैं और हमारे साथ उनका हिसाब और एग्रीमेंट क्लोज़ हो रहा है क्योंकि सीज़न ख़त्म हो रहा था 2023 का। वो हमने क्लियर किया और हमारे साथ हिसाब क्लियर हो गया। सर, पहले ही हमने इनसे बात की थी 22 के शाम को, जबकि हमने उनसे हिसाब करा था। हम ऑलरेडी बीरवा कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी गए थे SHO साहब के पास, इन्होंने हमें वहाँ पर शिकायत के तौर पे लिया था और जब हमने वहाँ SHO साहब के सामने हिसाब इनका देखा और उन्होंने हमें रेफरेंस दी कि आप इनको लेटर हेड पे लिख कर दे दीजिए और इनसे हिसाब क्लियर करें। हिसाब क्लियर करने के बाद फिर ये यहाँ पर रह चुके, दोबारा इनको उनके साथ आपस में इनको हिसाब था, न कि हमें ऑनर्स के साथ इनका कोई लेन देन था। फिर यहाँ पर आने के बाद हमने इनके साथ जब हिसाब क्लियर किया, यहाँ पर उनसे हमने ये शीट है हमारे पास जो उनसे हमने लिया हुआ है, आदिल ब्रिक किल्न BMW ये कंसर्न है, यह हमने उनसे अंगूठे लेकर दोनों पेज हमने उनसे लिया, साइन करवाया और उसके बाद हमने इनको जाने की इजाज़त दे दी और लेबर्स को भी हमने कहा था क्या 22 को ही हमने गाड़ी लगवाएंगे और आप जाइए, अदरवाइज़ भाड़ा इन्होंने पहले ही उन्होंने ले चुके हैं हमसे। ये वन साइड की ज़िम्मेदारी होती है ऑनर की और वो हम ऑलरेडी पहले ही दे चुके थे। पहले तो आपकी वसादत से हम कोशिश करेंगे कि आप इनको अपनी मंजिल तक पहले वो उनको मिला दे कि अगर हो सकेगा कुछ। रही बात एज़ पर एज़ ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स, इंसानियत के नाते हम देखेंगे क्या होता है। बाकी आपको तो दोनों पहलू देखने हैं, पहलू तो दोनों आपने देखने हैं। ये कि नहीं कि ऑनर है भट्ठे का मालिक, एक एक भट्ठे पे 10-10 ऑनर्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है भट्ठा यहाँ से वहाँ तक है, मगर भट्ठे मालिकान का भी आपको सोचना पड़ेगा। क्या उन घर में तो पैसे किसी के उगते नहीं है। मगर रही बात एज़ पर ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स, वो हम देखेंगे, दैट इज़ एन सेकेंडरी क्वेश्चन, वो हम देखेंगे। बाकी हमारे साथ आदिल ब्रिक किल्न BMW से सारा हिसाब क्लियर हो चुका है, जो कि एग्रीमेंट आपको मैंने सामने दे दिया है। या आई विल कंसर्न अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ SHO बीरवा, उनसे हमने बात करी है अर्ली, आज सुबह मॉर्निंग में उनको हमने बता दिया है एंड उन्होंने ऑलरेडी हमें यही बात बताई कि आप इनको एक लेटर हेड रिकॉग्नाइज़ करें और अथॉराइजेशन फ्रॉम UP कहाँ के है ये, उनको वहाँ पर भेजें, इनके हाथ में समेट के दे और ये फिर वहाँ से कंसर्न पुलिस स्टेशन से और उनके साथ रब्ता करें इंशाअल्लाह रहमान। अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, बाकी क्या मामला इनके साथ है वो तो ये खुद निपटाएंगे वहाँ पर। रही बात इंसानियत की, इंसानियत अभी ज़िंदा है और अल्लाह ताला भी, हम इंशाअल्लाह मुसलमान हैं, सर पे मेरी भी टोपी है, तो इंशाअल्लाह रहमान जो इंसानियत के नात होगा वो हम इनको दे देंगे, घर तक इनको पहुँचाएँगे।
बाय ऑनर थ्रू ब्रिकलन हम करेंगे पूरी, जो हमसे ताउन होगा वो हम पूरी तरह करेंगे कोशिश, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम इनको गाड़ी मंगवा कर अपने रिहाइश घर पे इनको वो आपने दोनों तरफ का वर्जन देखा, एक तरफ से नॉन लोकल लेबर्स और दूसरी तरफ से ईंट के भट्ठे का मालिक जो है उसका भी वर्जन आपने देखा। वो किस तरह से कह रहा है कि हमने पैसे दिए हैं, इनके सामने दिए हैं, मगर जमादार जो होता है इनका वो इनके साथ चीट करके भाग गया। ये एक बड़ा सवाल है आज उन लोगों के लिए जो किसी पे भरोसा करते हैं और उस भरोसे को वो फिर गवा बैठते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो उनका जमादार है वो पहले 5 दिन पहले भागा और उसके बाद आज उसका भाई रात के 2 बजे भागा, यानी कि ये जो यहाँ पे 26 बच्चों के समेत 26 लोग ये यहाँ पे फंसे हैं। तो अब सवाल ये है कि इनको कौन घर लेके जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बनता है। ये जो लोग यहाँ पे है इनको कौन घर लेके जाएगा और किस तरह इनके पैसे जो है फ्रॉडेस्ट ठग जो इनके पैसे चुरा के यहाँ से भागे, इसको हम चोरी ही कहते हैं, क्योंकि रात को अचानक भागना, इन लोगों को पूछा भी नहीं, इन लोगों को बोला भी नहीं गया कि हम यहाँ से निकल रहे। और वो दूसरा नाम जो है शाहरुख, वो भी भागा। हम आपको उनकी फोटोज दिखाएंगे, अब्दुल रज़ाक की भी और शाहरुख जो है उसका भाई, उनकी फोटोज भी दिखाएंगे। तो किस तरह से वो लोग जो है इनके पैसे लेके यहाँ से भागे। इसके बाद जब हमने ब्रिकलन ओनर के साथ बात की, इसने कहा है कि मैं इन लोगों को बतौर इंसानियत अब यहाँ से उठाने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि अब सीजन जो है ऑफ हो रहा है, इनको यहाँ पे सर्दी भी लग रही है, मौसम ठंड यहाँ पे बहुत है कश्मीर में। तो बतौर इंसानियत मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन लोगों को यहाँ से लेके घर तक मैं इनको गाड़ी दूंगा, जितना भी खर्चा इनको खाने पीने का आएगा वो दूंगा। तो उसका ये कहना है ना इसके पास ऐसे कोई पैसे हैं इनके, ना इसके पास कोई उधारी है इनकी, वो इनको दे रहा है, मगर ये जो पैसे दे रहा है, ये जो इनको लागत दे रहा है, ये जो इनको गाड़ी दे रहा है, इंसानियत के तौर पे दे रहा है और उनको अपने घरों तक पहुंचाए। और वहां पे इनको कहा गया, इन लेबरर्स को कहा गया कि वहां उनके घर जाइए और उन्होंने जो पैसे लिए हमसे वो आप उनसे लीजिए, हम आपको यहाँ पे अपना लेटर देंगे, उस पे हम लिख के देंगे कि हाँ तुम्हारे पैसे इसके पास है, तो वो पैसे जो है आप उनके घर में लीजिए। और उसमें वहां पे अगर हम बात करेंगे, इन नॉन लोकल पे मजदूर जो है वो भी इस पे मुतमईन हो गए कि यहाँ से जब वो निकलेंगे और उसके बाद वो वहां पे घर जाएंगे, वहां जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां इनके साथ वो रायता करेंगे। और जो वहां यूपी हरदोई डिस्ट्रिक्ट का जो वो शख्स है वहां पे, वो 2 भाई जो है, एक का नाम है अब्दुल रज़ाक और दूसरे का नाम है शाहरुख, वो जो लोग हैं वहां पे हरदोई पुलिस स्टेशन जो उनका कंसर्न होगा, ये लोग वहां पे इनके साथ राब्ता करें और वो जो बाकी पैसे है वो वहां से इनसे ले। और ये जो ब्रिकलन ओनर है इसमें इसका कोई ऐसा हाथ नहीं है या ब्रिकलन ओनर ने इनके पैसे नहीं खाए हैं। तो मजीद आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।